माय नेम इज मोहम्मद फैसल इजाज। आज का नेक्स्ट लेक्चर है, दो फंक्शन डिस्कस किए थे, साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन। अब हम टेन फंक्शन डिस्कस करते हैं। टेन फंक्शन हमारे पास, इसका जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसकी कंडीशन है टेन ऑफ माइनस एक्स माइनस टेन एक्स डोमेन रेंज उसके बाद हमारे पास पीरियड। अब इसमें हमारे पास ये चार चीजें डिस्कस होंगी, 1 2 3 4। पहले फंक्शन की तरफ हाँ जी, इसकी कंडीशन हमारे पास होती है अपर टू लोअर फॉर्म। अप से डाउन की तरफ जो मूवमेंट करता है, अब देखें कंडीशन इसकी, एक पीरियड कंप्लीट करना कहां से है, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक 90 90 180 हो गया। 0 से पाई तक एक पीरियड कंप्लीट, 0 से 2 पाई, 0 से पाई तक है सेम पाई। पहली कंडीशन तो हमारे पास आ गई कि 10 पीरियड हमारे 10 माइनस का पीरियड पाई है। दूसरी कंडीशन पे आते हैं कि ये हमारे पास 10 ऑफ माइनस एक्स माइनस 10 एक्स कैसे बनता है। सिंपल फॉर्म में भी अपन काम कर सकते हैं, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स पॉजिटिव कॉस एक्स। 10 ऑफ माइनस एक्स को लें, ये हमारे पास साइन ऑफ माइनस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस टेन एक्स। इसी तरह भी डिस्कस कर सकते हो, वैल्यूज से भी वेरीफाई कर सकते हो। वैल्यू इसकी 45 ले लें, आपकी मर्जी। 10 45 1 होता है, 10 वो माइनस नेगेटिव होगा तो माइनस 1, वो माइनस 45 आएगा, वो नेगेटिव 1 बन जाएगा, वो भी नेगेटिव 1 बन जाएगा, सेम आ जाएगा। डोमेन जहां तक लेते जाएंगे वो उसकी डोमेन है, माइनस इनफिनिट से इनफिनिट। और इसके ऊपर हमारे पास 10 0 पे 0 होता है, 10 90 पे इनफिनिट होता है, 10 ऑफ माइनस 90 के ऊपर माइनस इनफिनिट है। तो आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि माइनस इनफिनिट से लेकर इनफिनिट तक है। इसकी जो डोमेन होगी x हमारे पास माइनस इनफिनिट से इनफिनिट और x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। n हमारे पास बिलोंग टू 0, n इंटीजर है। इसकी डोमेन ये बनेगी और रेंज हमारे पास x के अंदर ये कंडीशन नहीं बननी चाहिए। x हमारे पास इसका एंगल है, n की जगह पे अगर 0 पुट कर दे तो पाई बाई 2 की फॉर्म ना हो, 3 पाई बाई 2 ये फॉर्म ना हो, उसके बाद 5 पाई बाई 2 ना हो। मतलब हमारे पास इस कंडीशन में हमारे पास अगर यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 3 पाई बाई 2, 2 पुट करते हैं तो 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, तो ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए। तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। रेंज इसकी, रेंज हमारे पास बनेगी y माइनस इनफिनिट से लेकर इनफिनिट, ये फॉर्म होगी माइनस इनफिनिट से लेकर इन पॉजिटिव इनफिनिट तक। कंडीशन कहीं पर भी बन सकती है। जब भी हम इसको लेते हैं तो इसको हम बाउंड नहीं कर सकते क्योंकि इनफिनिट हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म होती है। आते हैं अब नेक्स्ट पीरियड की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं।
डोमेन, रेंज और फंक्शन पर डिस्कस कर लें। फंक्शन साइन एक्स, तो डोमेन इसकी हमारे पास cos x सेम tan x, और साथ में x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। tan कोसिकेंट की फॉर्म में आएंगे, वो भी यही होगा हमारे पास। सीकेंट की फॉर्म में आते हैं, कॉट की फॉर्म में आते हैं, अब इसमें हमारे पास सीकेंट और कॉट का फॉर्म हमारे पास वही आ गई। सीकेंट और हमारे पास ये कोसिकेंट, एन पाई बन गया, और सीकेंट हमारे पास, तो ये हमारे पास कंडीशंस हैं। अब इन्हीं कंडीशन के मुताबिक आगे हम आते हैं। अब रेंज की तरफ आते हैं। इसमें हमारे पास दो कंडीशन लिखी जा सकती है, -1 से 1, या y आएगा सेम डी कंडीशन, टेन की तरफ आते हैं तो इसकी कोसिकेंट पे आते हैं, तो कोसिकेंट हमारे पास बनेगा सीकेंट की ये बनेगी कॉट की तरफ आएंगे तो कॉट की ये कंडीशन बनेगी, तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हमारे पास डोमेन और वेक्टर है। 6 कंडीशन है। अब हम आते हैं पीरियड की डेफिनेशन पे। पीरियड हमारे पास क्या है? पीरियडिसिटी। एक हमारे पास पीरियडिसिटी है। पीरियडिसिटी की फॉर्म हमारे पास है कि अगर इसके अंदर हमारे पास आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर उसको लिखें थीटा प्लस 2n पाई, इसकी कंडीशन के मुताबिक अगर इसके अंदर एंगल चेंज करें, एंगल चेंज करने के बाद उसकी पीरियड्स बनेंगे, पीरियड्स की फॉर्म में लिखने के बाद अगर उनकी वैल्यू सेम बनती है तो उसको इस तरह के प्रोसेस को, रेपिटेशन प्रोसेस को हम कहेंगे पीरियडिसिटी। इस तरह के प्रोसेस को लिखेंगे। ये पीरियडिसिटी आ गई। फिर हम पीरियड की डेफिनेशन पे आते हैं।
Period of a trigonometric function is the smallest positive number which added to the original circular measurement of angle. Given the value of function it is called पीरियड। तो इसमें हमारे पास जो पीरियड ऑफ फंक्शन है कौन कौन से हैं? साइन, कॉस, टेन, कोसेकेंट, सीकेंट। साइन का पीरियड टू पाई, कॉस का भी 2 पाई, टेन का पाई, कोसेकेंट का भी 2 पाई, सीकेंट का भी 2 पाई, कॉट का पाई। इन दो का हमारे पास टेन और कॉट का पाई है, उसके अलावा साइन का और उसके रेसिप्रोकल का 2 पाई है। ये हमारे पास पीरियड्स थे। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसका। एक्सरसाइज 11.1 है क्वेश्चन नंबर, इसका एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हाँ जी, इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सेम इन्हीं पीरियड्स के मुताबिक। पहली फॉर्म हमारे पास है साइन 2 पाई। क्वेश्चन होगा हमारे पास फाइंड द पीरियड ऑफ साइन 2 पाई। कंडीशन सॉल्यूशन लिखेंगे साइन 2 पाई, ये इसको लिखेंगे x प्लस 2x की फॉर्म होगी। साइन 2x है तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस साइन का पीरियड क्या है हमारे पास 2 पाई है। ऐड करेंगे, x को सेपरेट करना है, x के साथ जो भी वेरिएबल कांस्टेंट होगा कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेते हैं तो ये x प्लस पाई। तो x के साथ जो भी एंगल आया है वो हमारे पास फॉर्म लिखेंगे इट मींस दैट the value of sin 2x repeats when x is increased by pi। जब इसका एंगल पाई से इंक्रीज करेगा तो तब हमारे पास ये फॉर्म बनेगी, चेंज होती जाएगी। सिंपल सी बात है, एंगल इसका डबल है तो इसका पीरियड हाफ हो गया है। एंगल इसका अगर हाफ करेंगे तो पीरियड डबल हो जाएगा। अब उसी कंडीशन को देखते हैं। एंगल हाफ करके ये हमारे पास अगर हम लिखते हैं कि ये हमारे पास साइन x/2 है। सॉल्व, ये हमारे पास साइन x/2 प्लस 2 पाई। साइन का जो पीरियड होगा वो लिखेंगे। 1/2 कॉमन लेते हैं। जब भी 1/2 कॉमन लेते हैं ये तो x हो गया, जो 2 डबल में है इसके साथ नहीं है तो ये 2 इसके साथ मल्टीपल होके 4 पाई बन जाएगा। अगर इसको रिवर्स करते हैं 1/2 मल्टीपल करते हैं तो ये x/2 बन जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, फिर कोई कंडीशन आ जाएगी। अब देखें, पहले बात तो ये है कि अगर इसका एंगल हमारे पास डबल होगा तो पीरियड हाफ होगा, एंगल हाफ होगा तो पीरियड डबल हो जाएगा। डबल हुआ,
सिंपल पीरियड 2 पाई है, तो इसका हम लिखेंगे इट मीन्स दैट period of sin x by 2 repeats when x is increasing by 4 बाई से इंक्रीज करेगा तो वो अपनी कंडीशन को रिपीट करेगा, अदरवाइज वो उसे रिपीट नहीं करेगा, उसी के अंदर ही रहेगा। ये कंडीशन थी। अगर हमारे पास काज की फॉर्म होगी तो काज में भी 2 पाई होगा, टेन की फॉर्म होगी तो हमारे पास इसमें पाई होगा। हाँ, अगर हमारे पास एक और कंडीशन है, डबल वेरिएबल आ जाता है। अगर ये लिख देता है कि 2 साइन एक्स का पीरियड बना है, तो ये हमारे पास 2 साइन एक्स प्लस 2 पाई, तो कंडीशन वही होगी, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये डबल फॉर्म है, इसका कोई सरोकार नहीं है, उसके साथ जो वैसे का वैसे रहेगा वही लिख देंगे। इसका पीरियड भी 2 पाई है। इट मींस दैट द फंक्शन द पीरियड ऑफ 2 sin x रिपीट्स व्हेन x इज इंक्रीजिंग बाय 2 पाई। x 2 पाई से इंक्रीज करेगा तो उसकी फॉर्म वही बनेगी, cos होगा, tan होगा, उसी के मुताबिक सॉल्व करेंगे। ये हमारा चैप्टर 11 कंप्लीट हुआ। 11.2 के पहले क्वेश्चन जो थे, जो पीरियड आपको डिस्कस कराए हैं, वही होगा। 11.1 ये है हमारे पास, वैसे 11.1 तक किया जाता है, लेकिन हमने 11.2 को भी डिस्कस किया ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।